नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बोले इंडिया पर और आप देख रहे हैं बोले इंडिया वीकली। आप सभी जानते हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ और वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आइए सबसे पहले देखते हैं ये वीडियो। हम आपको बता दें, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक की आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अर्नब गोस्वामी पर यह मामला सन 2018 में दर्ज हुआ था और साक्ष्यों के अभाव के कारण इस मामले को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब नाइक परिवार के कहने पर इस मामले को दोबारा खोला गया है और अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। प्रधानमंत्री से लेकर पटवारी तक सबके लिए समान संवैधानिक अधिकार हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ संविधान में कोई भेदभाव नहीं किया गया है, लेकिन अर्नब गोस्वामी को जिस तरह घर से गिरफ्तार किया जाता है, उनके परिवारजनों के साथ जिस तरह दुर्व्यवहार किया जाता है, इससे ये सिद्ध होता है कि महाराष्ट्र सरकार किस प्रकार एक नागरिक के तौर पर अर्नब गोस्वामी के संवैधानिक अधिकारों को कुचलने की कोशिश कर रही है। क्या आपने इससे पहले कोई ऐसी घटना देखी है जिसमें एक वरिष्ठ पत्रकार की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने का काम किया गया हो? यदि हम भारत की आजादी से लेकर आज तक के परिदृश्य की चर्चा करें तो आज तक ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं हुई है। हालांकि आपातकाल के दौरान पत्रकारिता को एक काल कोठरी में बंद किया गया था। पत्रकारिता तानाशाही रवैये का शिकार हुई थी, लेकिन उस समय भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया गया था। आपातकाल के दौरान 3801 समाचार पत्रों को जब्त किया गया था। 327 पत्रकारों को मीसा के तहत जेल में डाला गया था, लेकिन किसी भी पत्रकार की प्रतिष्ठा पर इस तरह से चोट नहीं पहुंचाई गई थी। महाराष्ट्र के एक जनप्रतिनिधि और एनसीपी के नेता नवाब मलिक रिपब्लिक टीवी के एक स्टिंग ऑपरेशन में ये कहते हुए नजर आते हैं कि अर्नब गोस्वामी खुद को पागल करने पर उतारू है और क्या होगा जो वह आत्महत्या कर ले। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए पूरी तरह से एक चक्रव्यूह रच लिया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, महाराष्ट्र की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 105 विधायक हैं और अब तक कोई भी विधायक खुलकर अर्नब गोस्वामी के समर्थन में बात नहीं कर रहा है। हालांकि भाजपा के बड़े बड़े नेता बयानबाजी तो कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत भाजपा के नेताओं की भी कुछ नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं कि क्या अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी सही है या गलत, और अर्नब गोस्वामी को तत्काल गिरफ्तार क्यों किया गया। अभी हमने आप सभी को बताया कि संवैधानिक अधिकार भारत के नागरिक को क्या क्या शक्ति प्रदान करते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया अपराध ये तय करता है कि उस व्यक्ति के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाएगा। किसी व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार करने के लिए कुछ प्रमुख और ठोस कारण होने चाहिए, जिनमें सबसे पहला कारण यह होता है कि क्या वह व्यक्ति देश छोड़कर भागने की फिराक में है या फिर वह व्यक्ति सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहा हो। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो उसे भी तत्काल गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन अर्नब गोस्वामी के मामले में ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है क्योंकि ये मामला 2 साल पुराना हो चुका है। इसके अलावा हमें यह भी जानना चाहिए कि महाराष्ट्र पुलिस के पास ऐसे कौन से उपयोगी साक्ष्य इस समय प्रस्तुत हो चुके हैं जिनके बल पर अर्नब गोस्वामी को तत्काल गिरफ्तार किया गया है। हमें यह भी जानना चाहिए कि अर्नब गोस्वामी का नाम यदि इस पूरे मामले में कहीं आता है
तो सबसे पहले किसी बड़े पुलिस अधिकारी या कोर्ट के द्वारा अर्नब गोस्वामी को समन भेजा जाता, अर्नब गोस्वामी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता और जब ये स्पष्ट हो जाता कि अर्नब गोस्वामी इस मामले में दोषी हैं, तब उन पर कार्रवाई होती। लेकिन इस पूरे मामले को केवल और केवल इसलिए अंजाम दिया गया क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने कुछ प्रमुख मुद्दों पर बात की थी जो महाराष्ट्र सरकार को रास नहीं आई। इसके अलावा हम आप सभी दर्शकों को ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि हम और हमारा पूरा बोले इंडिया परिवार इस समय अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ा है और अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की निंदा करता है। क्या हमारे देश में पत्रकारों को बोलने की आजादी नहीं है और कब तक हमारे देश के पत्रकारों पर इस तरह ही प्रहार किए जाते रहेंगे? कभी दुष्यंत कुमार ने कहा था कि लहू लुहान नजारों का जिक्र आया तो शरीफ लोग उठे दूर जाके बैठ गए। आज अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर बहुत सारे लोग खामोश हो चुके हैं, तो बहुत सारे लोग अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर जश्न मना रहे हैं। ये वही लोग हैं जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में संविधान को खतरे में बताते हैं और महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में कहते हैं कि यहां तो संविधान का सम्मान हो रहा है। ये वही लोग हैं जो एक घटना पर रो रो कर आंसुओं से कटोरा भर देते हैं और ये वही लोग हैं जो दूसरी घटना पर मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं। ये वही लोग हैं जब प्रणब रॉय के घर पर छापा पड़ता है तो विधवा विलाप करने लगते हैं और ये वही लोग हैं जब अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी होती है तो मेंढकों की तरह उछल उछल कर तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता है कि आज अर्नब गोस्वामी के साथ पूरा देश खड़ा हो चुका है। अर्नब गोस्वामी के साथ आज अलग अलग जगहों पर काम करने वाले लोग खड़े हैं, बहुत सारे पत्रकार खड़े हैं, बहुत सारे विद्यार्थी खड़े हैं और यही अर्नब गोस्वामी की ताकत है। और आज हम महाराष्ट्र की सरकार तथा देश के खिलाफ काम करने वालों से ये भी कहना चाहते हैं, जो सही है वो बात बोलेंगे, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे दिन को रात बोलेंगे। आप सोच कर देखिए, क्या दिल्ली में रहने वाले किसी पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा जी नहीं, ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। वर्तमान में बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर तालियां बजा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी सोच लेना चाहिए कि आने वाले समय में कोई और व्यक्ति भी उनके लिए तालियां बजा सकता है, क्योंकि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं अक्सर वे लोग भी उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। हमारा अपने दर्शकों से ये अनुरोध है कि वे देश की सरकार और प्रदेश की सरकारों से ये मांग करें कि किसी भी प्रकार से पत्रकारिता को दबाने की कोशिश न की जाए, क्योंकि अगर सच्ची पत्रकारिता को दबाने की कोशिश की गई तो हमारे देश में अराजकता फैल जाएगी। दोस्तों, आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल बोले इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।